प्रॉपर्टी टैक्स को लेकर लगातार नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है वो अपोज कर रही है और ये कहना है नेशनल कॉन्फ्रेंस की जमात का कि ऐसे वक्त में प्रॉपर्टी टैक्स जम्मू कश्मीर में अगर लागू किया हुआ है तो यकीनन तौर पे जम्मू कश्मीर के लोगों को काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात का सामना उठाना पड़ रहा है। हालांकि प्रॉपर्टी टैक्स को लेकर लगातार जम्मू कश्मीर के आम शहरी काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात में हैं और लगातार जम्मू कश्मीर के अंदर जो है वो रीजनल पार्टीज़ हों या सिविल यहाँ की जो कमेटीज़ हों वो भी लगातार इसके ऊपर एक सवालिया निशान खड़ा कर रही हैं। फिलहाल के तौर पे हमारे साथ बातचीत करने के लिए नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर जनाब मुजफ्फर इकबाल खान साहब हैं, जो नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात रखते हैं और हमेशा से नेशनल कॉन्फ्रेंस को लेकर अपनी बात भी जो है वो आम आवाम तक पहुँचाने की कोशिश करते हैं। मुजफ्फर इकबाल साहब, मैं आपसे ये समझने की कोशिश करूँगा कि जो प्रॉपर्टी टैक्स सरकार ने इस समय में जम्मू कश्मीर के लोगों पे लगाया है, चाहे वो रेजिडेंशियल हो या कमर्शियल हो, आप कैसे देखते हैं? क्या ये वक्त है कि जम्मू कश्मीर के लोग ये टैक्स अदा कर पाएंगे? अगर पूरा देश दे रहा है तो जम्मू कश्मीर को देने में क्या फ़र्क है? आमिर जी, पूरे देश के साथ आप जम्मू कश्मीर को नहीं मिला सकते। जम्मू कश्मीर, पहली बात तो यह है कि सरहदी रियासत है, मुल्क की टेल एंड पे यानी लास्ट स्टेट है, जिसकी चारों तरफ बॉर्डर है। एक तरफ चाइना की बॉर्डर है, दूसरी तरफ पीओके है, फिर पाकिस्तान है। आप अगर हिस्टोरिकली देखेंगे, जम्मू कश्मीर 47 के बाद टोर इनटू पीसेस। आपकी तजारत जो थी यहाँ से सियालकोट से थी, उड़ी से मुजफ्फराबाद के साथ थी, और वही रूट जो था आपका पूरी वर्ल्ड के साथ आपको कनेक्ट करता था, आप उससे डिस्कनेक्ट हो गए। फिर आप पिछले 30 सालों से देख रहे हैं कि तरक्याती काम जितने हैं, टूरिज़्म, सबसे बड़ी इंडस्ट्री जम्मू कश्मीर में टूरिज़्म है। चाहे वो जम्मू के लिए हो, कश्मीर के लिए हो। कश्मीर में लोग सियाती टूरिज़्म है, यहाँ रिलीजियस टूरिज़्म है। यहाँ जो रिलीजियस प्लेसेस हैं, पूरे मुल्क से लोग उसमें विज़िट करने के लिए आते हैं, उससे टूरिज़्म एक्टिविटी बढ़ती है और हमारी इकॉनमी बढ़ती है। लेकिन आपने देखा होगा, पहले तो पिछले 30 साल में हमें उसकी बड़ी मार पड़ी, टूरिज़्म नेग्लिजिबल हो गया था। और जो टूरिज़्म जिसकी अब ये दुहाई देते हैं ना, सब फज करके, झूठ बोल के पूरी दुनिया को ये और पूरे मुल्क के लोगों को ये गुमराह कर रहे हैं कि हमने तामीर और तरक्की की है। यहाँ तामीर और तरक्की नहीं हुई, यहाँ गुर्बत बढ़ी। ख़ासकर 5 अगस्त 2019 के बाद गुर्बत यहाँ बढ़ी, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ी, यहाँ लोगों का कारोबार ख़त्म हो गया। आपने यहाँ के लोकल कारोबार को छीन कर आपने इवन रेता और बजरी निकालने वालों का कारोबार आपने छीन कर बाहर दे दिया। बाहर के कॉन्ट्रैक्टर लाए आपने यहाँ पार्किंग का कॉन्ट्रैक्ट जो है वो बाहर के लोगों को दिया है, जम्मू के लोगों को नहीं दिया है। जम्मू का जो नौजवान है वो आज सड़कों पर है। आप डेली वेजर्स को तनख्वाह तक नहीं दे सके और उस पर आप कहते हो कि आप प्रॉपर्टी टैक्स भी ले लोगे। आप तो ये कहते थे कि हम इसको यहाँ तामीर और तरक्की के दरिया बहाएंगे। 5 अगस्त को जो वादा किया गया था, जब लोगों को बेवकूफ़ बनाया गया, पूरे जम्मू कश्मीर की आवाम को जब बेवकूफ़ बनाया गया और पूरे मुल्क के लोगों को, मैं सिर्फ जम्मू कश्मीर के लोगों को नहीं कहूँगा, पूरे मुल्क के लोगों को आपने बेवकूफ़ बनाया। मैं बड़ा परेशान हो रहा हूँ। मैं थोड़ी देर पहले एक इंटरव्यू सुन रहा था हमारे किसी म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के किसी लीडर का। वो कहते हैं जी इसको आप 370 से क्यों जोड़े, 370 के बाद तो बहुत तरक्की हो गई है। मैंने कहा हाँ तरक्की हो गई। जब मुझे बहुत गुस्सा आया उसको सुन के कि उसको इतना पता नहीं। कहता 370 के बाद पहली बार तो पंचायत के इलेक्शन हुए, पहली बार तो म्यूनसिपलिटी के इलेक्शन हुए। अरे पंचायत का इलेक्शन, आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए थ्रू आपके चैनल से मैं कहना चाहता हूँ, 1947 से लेकर आज तक होते रहे। यहाँ सरपंच बनते रहे, यहाँ म्यूनसिपल कॉरपोरेशंस बनती रही, यहाँ रिजर्वेशन थी, यहाँ शेड्यूल्ड ट्राइब को भी रिजर्वेशन थी, शेड्यूल्ड कास्ट को भी रिजर्वेशन थी पंचायतों में। हमने पूरी दुनिया में झूठ बोला और अब हद ये हो गई कि एक
बीजेपी के पार्टी के जो लीडर हैं वो यहाँ भी लोगों को झूठ बोलना शुरू हो गए हैं, जैसा कि हम लोग जम्मू कश्मीर में कभी रहे ही नहीं हैं, या हमने कभी जम्मू कश्मीर में पंचायत के इलेक्शन नहीं देखे हैं, म्यूनसिपलिटी के इलेक्शन इससे पहले नहीं देखे थे, 370 ख़त्म होने के बाद पहली बार देख रहे हैं, या रिजर्वेशन यहाँ पहले नहीं थी। मुझे ये बताओ, सवाए एसटी को पॉलिटिकल रिजर्वेशन, वो भी किस में, लेजिस्लेटिव असेंबली में, बाकी पंचायत में रिजर्वेशन एसटी को भी थी, एससी को भी थी, वुमेन को भी थी, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में एसटी को भी थी, एससी को भी थी, वुमेन को भी थी। किस रिजर्वेशन को आप कहते हो कि हमने लागू की? इलेक्शन यहां पहले भी पंचायतें बनती रही, अब बनी है, अब आज भी बनी है। सर सवाल मेरा ये है कि क्या प्रॉपर्टी टैक्स से जम्मू कश्मीर के लोगों को नुकसान होगा, या फिर प्रॉपर्टी टैक्स से म्यूनसिपल कॉरपोरेशंस या कमेटीज़ को एम्पावर किया जाएगा, मजबूत किया जाएगा, इन बॉडीज़ को जो है वो स्ट्रॉन्ग किया जाएगा? एक बेहतरीन तरीका है पैसा इकट्ठा करके, रियासत से पैसा इकट्ठा करके रियासत के बाहर के लोग लेके जा रहे हैं। करप्शन इस वक्त इस हद तक बढ़ गई है जम्मू कश्मीर में कि उसको अब मैं तो समझता हूँ अगर कोई कंट्रोल करना भी चाहेगा वो कंट्रोल नहीं कर पाएगा। करप्ट्स जो हैं इतने पावरफुल हो गए हैं। हाँ, लोगों को लूट के चंद जो आपने यहाँ बैठाए हैं ऑफिसर्स, उनकी जेबें भर के वो बात चल, कोई दिल्ली बैठेगा कोई बम्बे बैठेगा, उसके लिए अगर इकट्ठा करना है तो ठीक है। यहाँ के लोग पूरा देश दे रहा है, जम्मू कश्मीर भी देश का एक हिस्सा है। कश्मीर को पूरे देश के साथ मत मिलाओ। तो फिर हम जम्मू कश्मीर को किस चीज़ के साथ जोड़ सकते हैं? जम्मू कश्मीर मैंने कहा एक मुनफरिद खित्ता है जो पिछले कई सालों से सफ़र कर रहा है, और ख़ासकर 5 अगस्त 2019 के बाद, इससे पहले भी तो जम्मू कश्मीर हिंदुस्तान का हिस्सा था, कहीं प्रॉपर्टी टैक्स नहीं था यहाँ कभी बुलडोज़र नहीं चला, यहाँ हर आदमी खुशहाल था, हर आदमी आराम से जी रहा था, हर आदमी आराम से अपनी ज़िंदगी बसर कर रहा था। यहाँ टूरिज़्म अब बढ़ रहा था, तरक्की शुरू हुई थी कि आपने उसको उसी जहाँ से शुरू हुई वहीं आपने उसको रोक दिया। रोक क्या दिया कि उससे अबतर हो गई। यहाँ एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो रही थी, लोग नौकरियाँ लग रही थी। इससे पहले हमने नहीं देखे यार इतने स्कैम। अरे भाई आप कहते हो हम स्कैम पकड़ते हैं, अरे भाई स्कैम होते हैं तो पकड़ते हो ना। आपने पिछली जो सरकारें थी उनकी भी सिलेक्शंस देखी हैं, आपने क्यों नहीं स्कैम पकड़े? कोई था ही कोई नहीं। आज हर जो एडवर्टीजमेंट निकलती है वो स्कैम का शिकार हो जाती है। नौजवान फ्रस्ट्रेट है, अब उस पर आप कहते हो कि हम प्रॉपर्टी टैक्स भी दे देंगे, तो ये सरासर ज्यादती है। यहाँ के लोग, मैं कहता हूँ जम्मू शहर जो म्यूनसिपल जो कैपिटल सिटी है, हम एफर्ड नहीं कर सकते हैं। ये भी कहा जा रहा है कि प्रॉपर्टी टैक्स को लेकर जो 1000 स्क्वायर मीटर का बताया गया कि वो उन लोगों पर नहीं आयद किया जाएगा जो उससे ज़्यादा जिनके पास है, वो उन पे आयद किया जाएगा जिनके पास 5 करोड़ 10 करोड़ की प्रॉपर्टी है, या जिन लोगों के पास काफ़ी ज़्यादा प्रॉपर्टी, उन लोगों पे चंद जो है वो पैसे जो हैं वो लागू किए जाएंगे, वो लोग वो अदा कर सकते हैं। आमिर जी, ये सब डंगोसले होते हैं, ये सब एक फ्रॉड होता है, ये गवर्नमेंट की एक चालाकी होती है। पहले गवर्नमेंट कहती थी हम नहीं लगा रहे हैं, अब है जी हम कम लगा रहे हैं। अरे भाई ये कौन सी परमानेंट, जब एक बार लग गया अगले साल उसको बढ़ा दोगे आप, उससे क्या फ़र्क पड़ना है? ये सिर्फ लोगों का मूड टेस्ट कर रहे हैं। ये कोई बात नहीं होती है कि नहीं जी हम बहुत कम लगा रहे हैं या हम ज़्यादा लगा रहे हैं। ये तो सब एक धोखा देने वाली बात है। अब ऐसे हालात में आपको क्या लगता है कि जम्मू कश्मीर के लोगों को क्या करना चाहिए? और सरकार यहाँ पे नहीं है, हमारे पास एलजी इंतज़ामिया है, और एलजी इंतज़ामिया जो फ़ैसले ले रही है वो अपने बुनियाद पे ले रही है, तो सरकार का ना होना भी एक बड़ी समस्या है। गरीब लोगों की आवाज़ भी कोई सुनने वाला नहीं है। अल्टरनेट क्या है हमारे पास, हम क्या कर सकते हैं, मुझे ये बताएं। देखिए मेरी बात सुने, इसमें बिल्कुल मैं आपके साथ इत्फाक करता हूँ आमिर जी, कि सबसे पहली रिक्वायरमेंट है आप टैक्स लगाने से पहले आप यहाँ लोगों की चुनी हुई सरकार बनाओ, इलेक्शन करवाओ, लोगों की चुनी हुई सरकार लगाए टैक्स अगर लगाना चाहती है। लेकिन ब्यूरोक्रेट्स को कोई हक नहीं है कि 4 आदमी बैठेंगे, वो भी आउट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर है, जिनको जम्मू कश्मीर के बारे में पता ही नहीं, जम्मू कश्मीर की जियोग्राफी का पता नहीं, कल्चर का पता नहीं, यहाँ के लोगों के माली हालात का पता नहीं। वो बंद कमरे में 4 आदमी बैठकर ये फैसला करेंगे कि हम लोग टैक्स लगा देंगे, कल तुम सांस लेने पर भी टैक्स लगा दो भाई, एक वही बचता है अब, बाकी तो अब कोई चीज़ बची नहीं। जम्मू कश्मीर के लोगों को इनकी अपनी पहचान ख़त्म हो गई,
डोगरा रियासत ख़त्म हो गई। महाराजा ने जो इनको स्पेशल मुराद दी थी 370 और 35, वो एक ही शक्ल में वो ख़त्म हो गई। रियासत की पहचान ख़त्म हो गई, डोगरा कल्चर भी ख़त्म हो गया। अब बाकी क्या बचा है? टैक्स भी आपने लगा दिया। अब एक सांस लेते हैं हम लोग यहाँ, उस सांस पे भी टैक्स लगा दो। कुछ लोग जब सियासत ज्वाइन करके आए थे भारतीय जनता पार्टी में, वो जम्मू जम्मू कर रहे थे कि जम्मू को अधिकार मिलेगा, जम्मू जम्मू के नारे लगे। आज जम्मू के लोगों के लिए ये रिपोर्टिंग्स हो रही हैं, ये कहा जा रहा है कि जम्मू वालों को दबाया जा रहा है, जम्मू वालों की बस्तियों पे बुलडोज़र चलाने की कोशिश की जा रही है, जम्मू वालों पे टैक्स जो है वो ज़्यादा लगाया जा रहा है, ये किया जा रहा है। तो क्या लगता है आपको कि वो जो लीडर एक वक्त में दावा करके जम्मू जम्मू करके आए थे, क्या वो आज जम्मू की बात रख रहे हैं? मैं जम्मू की बात नहीं करूंगा, या जम्मू कश्मीर लद्दाख हम एक हैं। मैं आज भी दिली तौर, जहनी तौर, आइडियालॉजिकली मैं इस नज़रिए का हामी हूँ कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख वही वो डोगरा पुरानी रियासत जो हमें वापस की जाए, हमारे जो स्पेशल मुराद छीनी गई हमें वापस दी जाए, हमारी रियासत वापस की जाए, हमारा ताज हमें लौटा दिया जाए। हमें सबसे बड़ी जो हमारी डिमांड वो है। ये जम्मू वर्सेस कश्मीर वर्सेस पुंछ राजौरी, डोडा भद्रवाह, किश्तवाड़, लद्दाख, ये गुज्जर पहाड़ी, हम इन चीज़ों पर ना बिलीव करते हैं। ये वो लोग हैं जो रियासत को पहले जिन्होंने 2 हिस्सों में तोड़ा, 2 यूनियन टेरिटरी बनाई, उस पर भी खुशी मनाई, 370 हटाने पर खुशी मनाई, जैसे कि ये 370 किसी दूसरे मुल्क ने, पता नहीं हमको किस मुल्क ने दिया है। ईरान ने तो दिया नहीं था भाई, अमेरिका ने तो दिया नहीं था, हिंदुस्तान के आइन ने दिया था और महाराजा ने लिया था, क्योंकि इन्हीं शराइत पर महाराजा ने इल्हाक किया था। उस वक़्त इन्होंने खुशियां भी मनाई, लड्डू भी बांटे। वो एक चंद लोग हैं, मैं उस पर कोई कमेंट नहीं करूंगा। जितना जम्मू हिंदुस्तान का हिस्सा है, उतना कश्मीर भी है, उतना ही लद्दाख है। ये सब एक है और हम हिंदुस्तान का हिस्सा हैं। लेकिन हिंदुस्तान का हिस्सा होने का मतलब ये नहीं कि आप हमको जलील करते जाओ, एक के बाद एक तुगल की फरमान आप जारी करते रहोगे और हम चुप करके बैठेंगे। आज देखा आप लोग सड़कों पे हैं और ये आस्ता आस्ता लोगों को मजबूर कर रहे हैं। जिस तरह 1927 में यहाँ एजिटेशन शुरू हुई थी ना, जब महाराजा ने ये लैंड प्रोटेक्शन दी थी और एम्प्लॉयमेंट की, ये उस तरफ लेके जा रहे हैं, लोगों को मजबूर कर रहे हैं कि भाई आखिर तुमको एक रेवोल्यूशन की तरफ आना है और कोई चारा मुझे दिखता। टैक्स तो देना पड़ेगा, जाहिर सी बात है। जिसके पास हुकूमत है वो हथौड़े से लेंगे, वो ज़बरदस्ती लेंगे टैक्स। अगर नहीं दिया तो पेनल्टी भी लगेगी, पेनल्टी पड़ेगी, वो तो देना है। और ये बड़ी मैंने देखा कुछ चंद जो खरीदे हुए मीडिया वाले हैं ना आपके, मैं माफ़ करना, आपके कुछ खरीदे हुए मीडिया वाले परसों से वो चला रहे हैं, जनाब बहुत कम टैक्स है जनाब, 10 मरले पे कितना होगा और 1000 फीट पे इतना तो बहुत कम होगा। अरे भाई, ये आज जो लगा रहे हैं, कल तक कह रहे थे अब नहीं लगा रहे हैं, कल तक कहते थे टूल टैक्स नहीं लगेगा, लग गया। मार किसको पड़ी? जम्मू वाले को, आम शहरी को। अब ये टैक्स लगाया तो उन्होंने फिर आपने जो खरीदे हुए चंद हैं ना, उनको भेज दिया मार्केट में, जाओ भाई तुम इसको कहो जनाब बाकी रियासत, बाकी मुल्क की जितनी भी स्टेट्स हैं या राजधानीज हैं उनसे बहुत कम लगाया। अरे भाई, आज कम लगा तो कल ज़्यादा भी हो जाएगा ना, कोई पाबंदी है? पूछना नहीं है आवाम से, लोगों से मशवरा नहीं, सजेशंस नहीं, एडवाइज़र ही नहीं है। जब गवर्नमेंट ही नहीं है, एडवाइज़र इलेक्टेड, देखो डेमोक्रेसी में इलेक्टेड गवर्नमेंट अपनी राय दे सकती है, इलेक्टेड नुमाइंदा है, असेंबली है, असेंबली इसीलिए होती है कानून बनाने के लिए। जब असेंबली है नहीं तो तुम्हें किसने इख्तियार दिया? तुम किसके इख्तियार से ये टैक्स लगाना शुरू कर गए? तुम किसके इख्तियार से बुलडोजर चलाना शुरू हो गए? अपनी तानाशाही मर्जी है ब्यूरोक्रेट की, करप्शन कर कर करके उनके हो गए दिमाग खराब। अब दिल्ली से जम्मू कश्मीर के लोगों के मुस्तकबिल का फैसला होगा। अरे भाई, वो तो कई अरसा से हो रहा है, पहले भी होता था, ये दौर पहले भी देखा जम्मू कश्मीर में कि दिल्ली से फैसले होते थे। लेकिन अब जो है ये दिल्ली से फैसले नहीं, ये दिल्ली से जलील करने पर उतरे हुए हैं। जम्मू कश्मीर के लोगों को जलील करने के लिए ये फरमान जारी किए जा रहे हैं, ये रूल करने वाले नहीं हैं। जब आप किसी अपोजिशन की भी तो कोई बात सुन नहीं रहा है, कोई मान नहीं रहा है। अपोजिशन बहुत जो है वो ज़बरदस्त तरीके से एजिटेशन भी कर रही है, रोडों पे भी आ रहे हैं, प्रोटेस्ट भी कर रहे हैं, स्पीच भी दे रहे हैं, लेकिन कोई सुनकर मान कर राज़ी नहीं है अपोजिशन की। देखो मेरी बात सुनो आप, मैंने ज़िंदगी में जो कुछ भी पढ़ा है
या सुना है या देखा है। ये हालात मैंने कभी नहीं देखे। इमरजेंसी जब हुई तो हम बहुत छोटे थे, बच्चे थे, उसके लिए हमने पढ़ा है, लेकिन मैं कभी भी नहीं सोच सकता कि इमरजेंसी जो 1975 से लेकर 1977 तक मिसेस इंदिरा गांधी ने जब इमरजेंसी लगाई, इससे बुरा दौर हो सकता है, इससे बुरा दौर नहीं हो सकता। आपने आइन को सस्पेंड तो नहीं किया आज की डेट में, लेकिन आइन को बालाए ताक रख दिया। आपने जमहूरियत की तमाम जितनी कदरें थी उनको आपने लताड़ा पांव तले। आइन के प्रोविजंस की डिसरिस्पेक्ट किया आपने। आप आइन को बालाए ताक रख दिया आपने कि जो मैं कहता हूं आइन वो है। और किसी भी मुल्क की जो जमहूरियत, जिसको पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी कहते हैं, वो बगैर आइन के नहीं चल सकती। आइन बालातर माना जाता है, सबसे ऊपर। तमाम कानून, इवन द प्राइम मिनिस्टर और द प्रेसिडेंट ऑफ द कंट्री इज सबसर्विएंट एंड सबऑर्डिनेट टू द कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन एक सेक्रेट डॉक्यूमेंट माना जाता है जमहूरियत में। और जिस मुल्क में, जिस भी मुल्क में तारीख उठा के देखो, जब कॉन्स्टिट्यूशन की पामाली नहीं होती है ना, तो हमारे पड़ोस में देख लो पाकिस्तान में क्या हालत हो रही है। और जब आप कॉन्स्टिट्यूशन, जब आप किंग जो है, जब आप कानून खुद कहते हो कि मैं जो कानून कहूँ, मैं जो कहूँगा वो कानून है, जो संविधान कहता है वो कानून नहीं है, मैं जो कहता हूँ वो कानून है, तो वो डेमोक्रेसी नहीं होती, वो डिक्टेटरशिप है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया। हमारे साथ बातचीत कर रहे थे मुजफ्फर इकबाल साहब, जिन्होंने बड़े अच्छे अल्फाजों में सब चीज़ें एक्सप्लेन की। और आज इस इंटरव्यू में इन्होंने जो जज्बात के साथ भी कुछ जवाब दिए, जहन के साथ भी कुछ जवाब दिए, और वो बातें भी बोल डाली जो शायद जम्मू कश्मीर के लोग बोलना चाहते थे। चाहे वो इन्होंने उंगली हमारे मीडिया पे खड़ी की हो, उस पर भी कुछ बातें इन्होंने सामने रखी, कुछ एक्सप्लेनेशंस दी, और जम्मू कश्मीर के अंदर हालात कैसे हैं उन पर भी बातचीत की इन्होंने। और वो तमाम बातें भी जो हैं वो आम आवाम तक पहुँचाने की कोशिश की। फ़िलहाल एक छोटी सी पेशकश डेली तस्कीन पे आमिर सुहेल के साथ। अस्सलाम वालेकुम।